हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है IQ स्टडी में। आप लोगों के लिए मुगल वंश के पहला शासक बाबर के बारे में पूरे 50 प्रश्न लेकर आ चुका हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगान का शासक था। चलिए आगे चलते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक था। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर वह भारत में मुगल शासन की स्थापना किया था। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। यहाँ पर 26 छूट गया है, 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? तो बाबर ने खनवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था भाई। चलिए आगे चलते हैं। बाबर किस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खनवा का युद्ध जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी भाई। चलिए आगे चलते हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुआ था भाई। चलिए आगे चलते हैं। बाबर की मृत्यु के पश्चात सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। बाबर को उसके इच्छा के अनुसार कहाँ दफनाया गया? तो बाबर को उसके इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है भाई। बाबर का मकबरा काबुल में है। इसका अलग आंसर छूट गया है, काबुल में है। चलिए आगे चलते हैं। मुगल दरबार का राज्य भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। चलिए आगे चलते हैं। तैमूर वंश के 5वें वंशज कौन थे? तो बाबर तैमूर वंश के 5वें वंशज थे, इसीलिए इसे तैमूरियन भी कहा जाता है भाई। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत की प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह है, जो 1526 में हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। बाबर का पूरा नाम क्या था भाई? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। चलिए आगे चलते हैं। बाबर के माता का नाम क्या था? तो कुतुलुग-निगार खानम था। ठीक है भाई, ये कुतुलुग-निगार खानम था। चलिए आगे चलते हैं। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? तो बाबर का जन्म फरगान में हुआ भाई। चलिए आगे चलते हैं। बाबर की माता किस वंश की थी? तो चंगेज वंश की। चंगेज वंश की थी। चलिए आगे चलते हैं। बाबर का पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। चलिए आगे चलते हैं। बाबर के पिता कहाँ का शासक था? तो फरगान का था। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। बाबर फरगान का शासक कब बना था? तो 8 जून 1494 को 12 वर्ष की अवस्था में वह फरगान का शासक बना था। चलिए भाई आगे चलते हैं। बाबर कहाँ का निवासी था? बाबर फरगान का निवासी था भाई। चलिए आगे चलते हैं। बाबर द्वारा स्थापित मुगल सम्राट किस वंश का था? तो चगताई वंश का था। सर ए पोल के युद्ध में बाबर किससे हारा था? तो सोबनी खां द्वारा 1502 में हारा था भाई। चलिए आगे चलते हैं।
तुझके ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की। चलिए भाई आगे चलते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बाबर ने अपनी पौत्रक उपाधि मिर्जा को कब त्याग दिया था? तो 1507 में त्यागा था। कहाँ? काबुल में। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें भाई। चलिए आगे चलते हैं। बादशाह की उपाधि बाबर ने कहाँ धारण की थी? तो बादशाह की उपाधि बाबर ने कहाँ धारण की थी? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि काबुल में धारण की थी भाई। चलिए आगे चलते हैं। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 5 बार भारत पर आक्रमण किया था भाई। चलिए आगे चलते हैं। बाबर का निर्णायक युद्ध कौन सा था? पानीपत का युद्ध। बाबर ने भारत पर कितने निर्णायक युद्ध लड़े? 4 बार। भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। मेवाड़ ने किस राजा को 1527 में खनवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो मेवाड़ के किस राजा को? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर राणा सांगा होगा। राणा सांगा। क्या होगा? राणा सांगा। चलिए आगे चलते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम तो 1 मिलियन व्यूज जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? मेवाड़ और विजयनगर। चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता और उसके पास नई तकनीक थी, जिसके कारण वह जीत गया। गुलबंदा बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की भी पुत्री थी, जिसने बाबरनामा की रचना की थी। चलिए आगे चलते हैं। खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो खनवा का युद्ध 17 मार्च 1528 का युद्ध कब हुआ? 29 जनवरी 1528 को हुआ था भाई। चलिए आगे चलते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था भाई। चलिए आगे चलते हैं। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन था? कृष्णदेव राय था भाई। चलिए आगे चलते हैं। बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज कौन था? उस्ताद अली और मुस्तफा थे। चलिए आगे चलते हैं। बाबर का मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगान। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1519 में किया था भाई। याद रखिएगा 1519 में किया था। इसका ऑप्शन होगा डी। कब किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर होगा भाई 1519। क्या होगा? 1519। चलिए आगे चलते हैं। बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया था। पंजाब से। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये 44वां नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। मध्यकाल इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया? घाघरा का युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था? तो कलंदर। कलंदर एक उपाधि
दिया गया था। 46वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। तो 47 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। घघरा का युद्ध किन के बीच हुआ? अफगान और बाबर के बीच हुआ था। 48 नंबर आ चुके हैं क्वेश्चन गाइज। चलिए देखते हैं, चंदेरी का युद्ध किन के बीच हुआ? चंदेरी का युद्ध किन के बीच हुआ? मेदिन राय और बाबर के बीच में हुआ था। चलिए भाई 49 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर, खनवा का युद्ध किन के बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? खनवा के युद्ध में। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट डाउन जरूर करते रहें। चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में।